ये तो एक तरह से ब्रीड का भेदभाव हो गया कि तीन ब्रीड ऐसी हैं, एक तरह से ह्यूमन में जैसे रिलीजन में कोई मैनिपुलेट करे कि दो तीन रिलीजन ऐसे हैं जिनको यहाँ पे रहने का हक नहीं है। वैसे ही ब्रीड में हम कह रहे हैं कि पिटबुल और रॉटवाइलर ऐसी नस्ल है जिनको यहाँ पे जीने का और रहने का हक ही नहीं है। तो ये ऊपर से वर्ल्ड में भी पिटबुल रॉटवाइलर में इतनी नेगेटिविटी है कि एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, ये तो आपको मार ही डालेगा एक दिन, ये आपका रॉटवाइलर आप ही को खा जाएगा एंड ऑल। आप बैन कर देते हैं तो सिर्फ गलत लोग ही उस लाइन में फेमस होते 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 जाते हैं। यहाँ पे ब्रीडर्स जैसे ही बैन हुए, ब्रीडर्स का ही नाम, पूरा ब्रीडर का नाम गाली में आ गया एक तरह से, और सिर्फ गलत लोग ही अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है दुकान बंद करो भाग जाओ, हम पे तो वैसे ही 10 केस लगे हुए, हमें क्या, हम तो रोज ही थाने में बैठे होते हैं। जी। राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान खान के साथ, जो कि K9 स्कूल के ओनर हैं। जो सीरीज अगर जितने भी टॉपिक्स और वीडियोस होंगे, अगर आपको कंप्लीट वो सीरीज अगर देखनी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर। आप वहां जाके अदनान भाई के सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान भाई के साथ कंप्लीट। तो इस सीरीज में मैं एक टॉपिक और भी आज अदनान भाई से जानना चाहूँगा, क्योंकि डॉग इंडस्ट्री में इनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है एंड गवर्नमेंट के साथ भी ये काफ़ी हद तक काम करते हैं, जैसे एनजीओज हो गई और भी गवर्नमेंट के काफ़ी सेक्टर हो गए। तो इंडिया में एक काफ़ी टाइम से चल रहा है कि कुछ ब्रीड्स बैन हो गई हैं, जैसे पिटबुल, रॉटवाइलर, बुली, जैसे जो बुली ब्रीड होती हैं उस तरह की ब्रीड। तो क्या ये और भी कुछ ब्रीड्स हैं, बट बेसिक में ये दो तीन ब्रीड का आपको नाम बता रहा हूँ। क्या ये सच में बैन हो गई या फिर क्या सच है इन चीज़ों के पीछे? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमने जो मतलब इसमें आपने पूरा पिकअप किया है, क्योंकि इस वजह से सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ कि जो कि इसका परिणाम क्या हो रहा है कि मीडिया में सिर्फ सबसे पहले पिटबुल किसी को दौड़ाता हुआ, काटता हुआ, उसकी न्यूज़ इतनी बड़ी बड़ी, दांत दिखाता हुआ रॉटवाइलर, और न्यूज़ में फ्लैश प्राइम टाइम चल रहा है। इनफैक्ट उसी वजह से मेरा एनडीटीवी में पैनल में मतलब डिबेट और जी। डिस्कशन में मुझे इनवाइट मिला था। तो एक तो ओवर सेंसेशनलाइजेशन जो हुआ है मीडिया में कि थोड़ा सा करके उसको बहुत मैसिवली सेंसेशनलाइज करने की वजह से लोग में बहुत डर आ गया है। ऊपर से वर्ल्ड में भी पिटबुल रॉटवाइलर में इतनी नेगेटिविटी है कि एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, ये तो आपको मार ही डालेगा एक दिन, ये आपका रॉटवाइलर आप ही को खा जाएगा एंड ऑल। कि जो लोग डॉग से डरते हैं और डॉग्स को पसंद नहीं करते, उनकी एक तो तादाद बहुत बड़ी है। मैं ऐसे ही बोलूँ तो 70-30 है। 30 जो है हार्डकोर डॉग लवर्स, 20% जो है वो न्यूट्रल हैं, और फिर वो 50% जो है हार्डकोर डॉग हेटर्स हैं। तो वो 50+20 हो गया, न्यूट्रल प्लस एंटी डॉग जो है। और वो सारे काफ़ी प्रेशराइज करते हैं कि कॉलोनीज से, शहरों से म्यूनिसिपल वे में डॉग बैन हो जाए। सच बताऊं तो बिकॉज काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे, काफ़ी मतलब सिचुएशंस चेंज हुई थी, सब कुछ हुआ था, अभी न्यूज़ में भी कुछ कुछ खराब आया था। जी। तो उस वजह से यूपी में, नोएडा, गाजियाबाद में और पंचकुला में, जहाँ तक मुझे पता है कि एक म्यूनिसिपल नोटिस रिलीज हुआ था कि अब ये बैन होने वाले हैं। ठीक है। बट सिर्फ एक अपील डली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस होना, उसको सुप्रीम कोर्ट में पूरा कंप्लीट होके आउटपुट आना। अब मैं उसकी फर्दर, एक न्यूज़ जो आया वो तो लोगों ने पढ़ लिया, पिटबुल एंड रॉटवाइलर बैन हो गया, केस चलता है बहुत लंबा जी। कभी भी कुछ होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी केस की हियरिंग तो कोई पढ़ता नहीं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुछ लिखा होता है। जी। उसको जब फर्दर आप पढ़ के देखेंगे तो उस पे जो अपील थी उस पे स्टे ऑर्डर लग चुका है। ओके। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये तो, अगर आप जो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें डॉग्स को राइट्स मिले हुए हैं, एनिमल्स को अपने हक मिले हुए हैं, ये तो एक तरह से ब्रीड का भेदभाव हो गया कि तीन ब्रीड ऐसी हैं, एक तरह से ह्यूमन में जैसे रिलीजन में कोई मैनिपुलेट करे कि दो तीन रिलीजन ऐसे हैं जिनको यहाँ पे रहने का हक नहीं है। वैसे ही ब्रीड में हम कह रहे हैं कि पिटबुल और रॉटवाइलर ऐसी नस्ल है जिनको यहाँ पे जीने का और रहने का हक ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि देखिए, जिनको बैन बैन करने से कभी कुछ बैन तो हुआ नहीं है। चाहे आप कुछ स्टेट्स में अल्कोहल ले लें, वहाँ सबसे ज़्यादा तस्करी अल्कोहल की है। इंडिया में कोई एनिमल का मीट का बैन ले लें, सबसे बड़ी तस्करी उसी की होती है। जी बिल्कुल। तो आप बैन कर देते हैं तो सिर्फ गलत लोग ही उस लाइन में फेमस होते 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 जाते हैं। यहाँ पे ब्रीडर्स जैसे ही बैन हुए, ब्रीडर्स का ही नाम, पूरा ब्रीडर का नाम गाली में आ गया एक तरह से, और सिर्फ गलत लोग ही अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है दुकान बंद करो भाग जाओ, हम पे तो वैसे ही 10 केस लगे हुए, हमें क्या, हम जी। तो रोज ही थाने में बैठे होते हैं। जी। राइट। जो डिसेंट सिविलाइज लोग हैं फिर वो कभी इस कम्युनिटी में एंटर नहीं कर पाते। सिमिलरली पिटबुल और रॉटवाइलर में क्या है कि देखिए,
जिस भी पंचकुला में, नोएडा, गाजियाबाद में करना है, जिसने पालना है वो तो तब भी पाल लेगा। मेन जिनके प्यारे प्यारे पिटबुल रॉटवाइलर जिन्होंने कुछ नहीं किया, आज उनको जबरदस्ती कम्युनिटी जो फ्लैट्स हैं, पड़ोसी हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं ऐसे शेल्टर में दे आओ वरना तुम्हें मैं कॉलोनी में घर से निकाल दूंगा, तुम्हें इस कॉलोनी में रहने नहीं ये देंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। इस मीडिया के जो आउटरीच था, इसकी वजह से जो कम्युनिटी में बैकलैश आया है कि मैं अपनी लाइसेंस्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल थेरेपी डॉग रॉटवाइलर को कहीं पे लेके जाऊं तो सिर्फ लोग डरेंगे और गालियां ही देंगे और मुझे वहां से भगा देंगे, और इसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मतलब 3000 से ऊपर पेशेंट्स हैं इनके जिनकी ये लाइफ चेंज कर चुकी हैं। बट अपनी शक्ल और अपनी नस्ल के दूसरे न्यूज़ में कुत्ते आने वालों की वजह से इनको कभी इज्जत इस जीवन में तो मिलेगी ही नहीं। राइट, पिटबुल और रॉटवाइलर को राक्षस ही बना दिया गया है एक तरह से। तो लेजिस्लेचर वाइज बताऊं तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल बैन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि पुलिस आके आपको कुछ कह पाए। एमसीडी आपके घर आके आपका एमसीडी का जो डॉग आईडी कार्ड होता है वो पूछ सकते हैं। अगर आपके डॉग ने किसी को काटा है तो आपको कॉम्पनसेशन देनी ही चाहिए, पहले भी देनी चाहिए थी। अब अगर वो रूल आ गया तो वो बिल्कुल सही रूल है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग ब्रीड ले रहे हैं कहीं पे कुछ देख के, फेसबुक पे फोटो वीडियो अपने दोस्त यार का, किसी रैपर का, किसी फेमस का, या खुद को अगेन लाइक ऐसे अपना नाम और अपनी प्राइड बनाने के लिए ये ब्रीड उठा लेते हैं। उसको अगर उन्होंने 2 साल तक एक्सरसाइज और ट्रेनिंग नहीं दी, जो कि मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया हूँ कि ट्रेनिंग को वैल्यू नहीं दी और ब्रीड ऐसी ले ली जो कि एमएमए फाइटर है, कॉम्बैट जानता है। आपने फरारी ले ली, गाड़ी चलाना नहीं सीखा, आप एमएमए रिंग में उतर के बॉक्सिंग ग्लव कभी पहने नहीं है, तो मिस्टेक्स और एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे ना, सिंपल सी बात है जी। तो ओवरऑल बैन और मीडिया आउटक्राई की वजह से लोगों में एक ऐसी सी नजरिया आ गया है कि ये चीज बहुत खराब है, इसको देखो तो बंदे को भी गाली दो, कुत्ते को भी गाली दो, उन्हें मिसट्रीट करो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम डॉग लवर्स को यूनाइट होके इंस्टेड के हम इन चीज़ों से लड़ें, हमें स्टेला जैसे रॉटवाइलर और स्टेला जैसे और हमारे थेरेपी डॉग्स जैसे रॉटवाइलर्स और पिटबुल्स बनाने हैं जो इतने वेल ट्रेंड हों कि बच्चा उनके साइड में बैठ के उन्हें छुए तो वो कभी कुछ ना कहे। जितने न्यूज़ में नेगेटिव पिटबुल आ रहे हैं किसी को काटते हुए, दौड़ाते हुए, उससे 100 गुना ज़्यादा अब न्यूज़ में पिटबुल आने चाहिए कि ये पिटबुल एक वृद्धाश्रम का थेरेपी डॉग है। अब ये न्यूज़ से ही हम वो चीज़ें रिवर्स कर सकते हैं। स्टेला को ले जा के मैं अपने पॉपुलैरिटी, अपने फेम के लिए नहीं ले जाता। रेडियो मिर्ची में आ चुकी है, इनको रेड एफएम में फीचर हो चुकी हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में। स्टेला की तो कम से कम 11-12 न्यूज़पेपर्स, 3-4 न्यूज़ चैनल, 2-3 रेडियो चैनल में फीचर है, ताकि मैं इस ब्रीड का एक ऐसा स्पेसिमेन बना पाऊँ कि लोगों को समझा पाऊँ कि नहीं, ये ब्रीड में कुछ नहीं है। आप मुझे पिटबुल और रॉटवाइलर दीजिए तो वो इतना प्यारा होगा कि बच्चों की बर्थडे पार्टी में बीच में बैठा होगा। और आप किसी खराब इंसान को जो ट्रेनिंग के अगेंस्ट है, जो कि जिसने पालना नहीं सीखा, उसे गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर भी दे देंगे, वो भी काट लेगा। वो भी काटेगा। हमारे बोर्ड एंड ट्रेन में अगर 20 डॉग हर महीने आते हैं, एडमिशन लेते हैं, 65-70 डॉग्स का एक ट्रेनिंग स्कूल है, दूसरा सिर्फ बोर्डिंग अभी चल रहा है, बाकी ऑन द वे है। उसमें अगर हर महीने 20 डॉग्स भी एडमिशन ले रहे हैं, एक रफ फिगर मैं बताऊं, तो उसमें से 8 गोल्डन रिट्रीवर हैं और 3 लैब्राडोर हैं, 11 तो ये हैं गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर। फिर शित्सूज और ये सब करके एक 2 पिटबुल और 1 रॉटवाइलर है बेचारे मुश्किल से। उसमें भी उनमें भी अग्रेशन का नहीं, अब्यूज का इंसिडेंट है कि उन्हें इतना मारा या इतना बुरी तरह रखा कि वो डरते हैं, तो इस वजह से इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। गोल्डन रिट्रीवर और लैब जो है वो तो खुले में खुल के डोमिनेंस में, मोटिवेशन में काट लेते हैं, खुद उनको तो खुशी लगती है। आपका जो आपने अभी बताया कि ये बैन नहीं है किसी तरह से भी ये डॉग, और जैसे पिटबुल और जो ब्रीड मैंने बताया बोला कि तो इनको थोड़ा अच्छे से अगर आप ट्रीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो मेरा एक क्वेश्चन था कि बैन तो नहीं है, उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम जितना मैंने आपसे अभी समझा कि अगर इनको अच्छे से रखा जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन डॉग के साथ बिल्कुल, मैं नहीं तो है बिल्कुल सिंपल भी। एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगा कि एक मेरी तरफ से एक सजेशन, जो कि अब मैं पूरा पार्लियामेंट तक जाके, एक कैबिनेट में एमपीज और मिनिस्ट्रीज तक जाके ये सजेशन दे रहा हूँ कि एक और इंटरनेशनली होता है, यूरोप में ऐसा होता है कि पेट ओनर को एक लाइसेंस मिलना चाहिए कि उसके पास कौन सी ब्रीड्स हैं,
और एक टेस्ट होना चाहिए कि आपको उस ब्रीड के बारे में क्या क्या पता है। इतना आसान नहीं होना चाहिए कि एक अडॉप्ट कर लिया फॉर्म भर के या पैसे दे के खरीद लिया, उसके बाद सोच रहे हैं कि इस कुत्ते का क्या करना है। जो ब्रीड आप लेने वाले हो उसको लेते ही या लेने से पहले एक लाइसेंस होना चाहिए कि आई एम अ पिटबुल ओनर, आई एम अ मैलेनोआ ओनर, आई एम अ डच ओनर, आई एम अ बीगल ओनर, आई एम अ शित्सु ओनर। तो आपको लाइसेंस मिलने की डिफिकल्टी और ईजी जो होगा, ईजी या डिफिकल्ट का लेवल होगा, वो ब्रीड के हिसाब से होगा कि भाई किसी भी बंदे को पिटबुल, मैलेनोआ, डची और जर्मन शेपर्ड नहीं पकड़ा देंगे। उनका टेस्ट होगा रिटन और वर्बल, वो टेस्ट दे दें, उनको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन दिखाना होगा, फिर जी उनके पास लाइसेंस है, वो कितने भी वो पालें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक जी, अपील जो थी, हाँ। अभी के लिए जो पिटबुल्स और रॉटवाइलर्स या जो भी डॉग अब इंडिया में हम सुनते हैं कि ये बैन हो रहे हैं उनके बारे में। तो प्लीज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर आप लोग कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिलेगा, आप लोगों का प्यार हमें मिलता है वीडियोज में, और भी आप काफी अच्छा रेस्पॉन्स हमें देते हैं, तो बाकी और लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलेगी जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी सीरीज में आगे और वीडियोज अभी हम अदनान भाई के साथ करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।